जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप रहस्यमय तंत्रात्मक ज्ञान आज प्राप्त करेंगे। क्या आप जानते हैं कि भूत प्रेत भी आपका खाना खाते हैं? बड़ी विचित्र बात है कि क्या भूत प्रेत भी खाना खाते हैं और आपका खाना खाते हैं वो भी? पर ये सत्य है कि भूत प्रेत भी खाना खाते हैं और आपका खाना खाते हैं, आपके माध्यम से खाना खाते हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि भूत प्रेत सब आत्मा होती है, और ऐसी आत्मा जिन्होंने अपना शरीर खो दिया, यानी पंच तत्व से वो बाहर निकल गई और उनका नया जन्म नहीं हुआ है और इस पृथ्वी लोक पर वो भटक रही है, उन्हें हम भूत प्रेत कहते हैं। ये वो अभागी आत्मा है जिनके लिए मुक्ति का द्वार नहीं खुला है अभी, यानी अकाल मौत। इसलिए मैं कहता हूं कि अकाल मृत्यु नहीं होनी चाहिए, किसी को आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, किसी को फांसी नहीं लगानी चाहिए, किसी को अपनी नसें नहीं काटनी चाहिए, किसी को जहर नहीं पीना चाहिए और ऊपर से भी नहीं कूदना चाहिए। जो अकाल मौत मरता है, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है, जिसकी हत्या हो जाती है, उनके लिए मुक्ति का द्वार नहीं होता, उन्हें कई वर्षों तक तड़पना पड़ता है और ऐसी आत्माएं ही मनुष्यों के ऊपर लग जाती है। इसलिए जिस जगह हत्या हो जाए, जिस जगह कोई व्यक्ति अपने आप को जला ले, जिस जगह कोई व्यक्ति जहर पी करके मर जाए, ऐसे घर में बहुत रहने नहीं जाना चाहिए, खरीदना भी नहीं चाहिए, अन्यथा आपका परिवार बर्बाद हो जाएगा। डरो मत यार। हो सकता है जिस घर में आप रह रहे हो उस घर में पहले कोई मालिक रहा हो, उसके भी पहले कोई मालिक रहा हो, उसके किसी लड़के ने, किसी लड़की ने, किसी औरत ने या मालिक ने स्वयं आत्महत्या कर ली हो। कोई जल करके मर गया हो, कोई फांसी लगा करके मर गया हो, कोई जहर खा करके मर गया हो, तो ऐसा व्यक्ति की आत्मा उसी घर में निवास करती है और वो उस घर में रहने वाले मनुष्यों को सुखी से नहीं रहने देती है। ऐसे अभागी आत्मा कहलाती है, जिनके लिए मुक्ति का द्वार नहीं खुलता है और नहीं उन्हें कोई नया जन्म मिलता है, क्योंकि उन्होंने ऐसा पाप कर्म क्यों किया। हर शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है कि हत्या, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। अब मर तो गई, शरीर से निकल गई, अब इन्हें नहीं पता होता है कि ये कहां पर जाए, क्या करे। ये बस हम इंसानों की दुनिया में ही रहती है, परंतु अदृश्य रूप से रहती है, इसी इंतजार में कि किसी दिन इनका भी वक्त आएगा जब इन्हें इस प्रेत योनि से छुटकारा मिलेगा। पर तब तक ये आत्मा हम इंसानों को जीते हुए देखती है, खाते हुए देखती है, पीते हुए देखती है, मौज करते हुए देखती है, सेक्स करते हुए देखती है। उनका भी मन तड़प उठता है, कुछ ऐसी इच्छाएं होती है जो शरीर के नष्ट हो जाने के बाद भी बनी रहती है, जैसे भोजन करने की इच्छा, भोग विलास की इच्छा, काम की इच्छा, सेक्स की इच्छा, किसी प्रियजन से मोह रखने की इच्छा, और ये इच्छाएं आत्मा के अंदर होती है।
इसमें शरीर का कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए बहुत सी खूबसूरत स्त्रियों के शरीर के अंदर ऐसी अकाल मौत मरी हुई जवान लड़कों की आत्मा घुस जाती है और वो उनके साथ में सहवास करती है और उनके शरीर को गुदगुदाने का काम करती है। हालांकि शरीर ही एक माध्यम है जिसके द्वारा हम इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। जैसे भोजन खाने की इच्छा शरीर द्वारा ही पूरी की जा सकती है, विलास करने की इच्छा, भोग करने की इच्छा, काम इच्छा भी इस शरीर के द्वारा ही पूरी की जा सकती है। और अगर आप किसी को चाहते हैं, किसी से प्यार करते हैं, किसी के प्रति आपका मोह उत्पन्न हो गया, चाहे वह आपका बेटा या बेटी ही क्यों ना हो, चाहे वह पति ही क्यों नहीं हो, चाहे वह पत्नी ही क्यों ना हो, आप शारीरिक रूप से उसके साथ रहकर उसको प्यार देकर अपना मोह प्यार प्रदर्शित कर सकते हो। पर एक सवाल है कि एक प्रेत या एक आत्मा क्या करे? उसके पास तो शरीर है ही नहीं, इसलिए वो उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए शरीर का सहारा लेती है, हम जैसे इंसानों का सहारा लेती है। जिसके पास शरीर है, सबसे ज्यादा एक कॉमन चीज है, वो है पेट की भूख, जठाग्नि। इंसानों के लिए होती है क्योंकि उनके पास शरीर है और उनका शरीर भोजन मांगता है, चलने के लिए, मशीन चलाने के लिए। पर जो उस भोजन का स्वाद है वो इन आत्माओं को मरणोपरांत भी याद रहता है, शरीर नष्ट हो जाने के बाद भी याद रहता है जो इन्होंने कभी भोगा था। जब ये कभी जिंदा थे, यूं तो जिंदा ये आज भी है, लेकिन बिना भौतिक शरीर के हैं। अब क्योंकि उस भोजन का स्वाद ये नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए अक्सर काफी आत्माओं का एक ही जो है अभिलाषा रह जाती है, वो ये होती है कि हम उस भोजन की अनुभूति दोबारा करें। और इसको दोबारा करने के लिए वो किसी न किसी इंसान का सहारा लेती है। अक्सर हम लोग उस खाना खाते हैं तो किसी भी तरीके से भोजन करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम अकेले हैं, पर ऐसा नहीं है। ऐसा भी हो सकता है हमारे साथ कोई आत्मा बैठी हो, हम कहीं रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, कहीं बाहर सड़क पर खाना खा रहे हैं, हम उसे खाते हुए जा रहे हैं, तो भी हम किसी भी जगह पर हैं, वहां पर कोई भी आत्मा बैठी हो सकती है, क्योंकि हम बिना दिव्य शक्ति के साधारणता आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि इसके लिए हमें सिक्स सेंस की जरूरत पड़ती है, छठवीं इंद्री की आवश्यकता पड़ती है। इन्हें की कहां पर कौन है, हम उस ब्रह्मांड के पार नहीं देख सकते, इसलिए हमें नहीं पता लगता है। पर असल दुनिया में हकीकत यह है कि हर वक्त हर जगह कोई न कोई प्रेत, कोई न कोई आत्मा विचरण कर रही है, बैठी है, घूम रही है। और जब आप भोजन खाते हो तो उनकी सीधी दृष्टि आपके भोजन पर जाती है, आप पर जाती है। आप कितना सुख भोग रहे हो, क्या बढ़िया भोग लगा रहे हो, क्या स्वाद का मजा ले रहे हो, और वो इतने अभागे हैं कि इस स्वाद से वंचित हैं। तो इसलिए वो इंसान के शरीर में प्रवेश करके उस भोजन का आनंद लेती है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है कि उसे भूख नहीं है, तब भी वह ज्यादा खाना खा रहा हो, आप 2 रोटी खाते थे पर अचानक से आप 3 रोटी 4 रोटी खाने लग जाते हो, आपको महसूस हो रहा है कि आपके पेट में जगह नहीं है, फिर भी आप अपने आप ऊपर ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो और आपके एक के बाद एक रोटियां खाते जा रहे हैं। यह ऐसी अवस्था है जो बताती है कि जो 2 रोटी के ऊपर की भूख है वो आपकी नहीं, किसी और की है, और वो अपनी इस भूख मिटाने के लिए आपके शरीर का इस्तेमाल करता है। इसीलिए खाना खाने के पहले 1-2 कोर घर अपनी थाली के बाहर निकाल देना चाहिए, उसके बाद जल चारों तरफ छिड़क करके ही खाना खाना चाहिए।
यह चीज हमारे ऋषि मुनि बड़े बुजुर्ग बता के गए हैं। ऐसी प्रेत आत्माएं, बहुत सी प्रेत आत्माएं आपके ऊपर अपना कब्जा जमा लेती है उस रोटी को खाने के लिए, उस भोजन को खाने के लिए। और कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीज हमें पसंद नहीं थी वह भी हम अचानक खाने लगते हैं और पसंद करने लग जाते हैं। जैसे किसी को शराब पीना पसंद नहीं थी लेकिन वो अचानक से पीना शुरू कर देता है, और वो भी अनलिमिटेड मात्रा में। किसी को नॉनवेज खाना पसंद नहीं था लेकिन वो अब खाने लगा है। ध्यान दें, वह नॉर्मल भी हो सकता है। लेकिन सावधान तब तक रहने की जरूरत है जब ऐसा करने पर, पीने पर खाने वाले को आत्मग्लानि महसूस होती हो। परंतु मैक्सिमम केसेस में किसी न किसी प्रेत आत्मा का काम होता है जो अपनी इच्छा आपके द्वारा पूरी करती है और फिर चली जाती है। उसका स्वाद इतना अच्छा लगने लगे कि हम भी हैरान हो जाएं कि आज तक हमें ये चीज बेकार लगती थी, खाते नहीं थे, और अब हम कैसे खा रहे हैं। तो वो स्वाद उस आत्मा को पसंद है जो उस इंसान के शरीर में है, जिसके द्वारा वह उस भोजन का भोग ले रही है। अक्सर बहुत से मनुष्य हैं, बहुत से लोग हैं जिनके शरीर में कोई न कोई आत्मा प्रवेश करके भोजन कर रही है और उन्हें ये बात का पता ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेत या तो वो आत्मा वो बात उजागर नहीं होने देती। उनका लक्ष्य सिर्फ उस भोजन को खाना होता है जो इंसान खा रहा है। कुछ आत्मा इतनी ताकतवर हो जाती है कि वह उसको पता ही नहीं चलने देती कि उसके पेट में कोई दूसरी आत्मा बैठी हुई है। इस तरीके से मनुष्य के जीवन में कई बार ऐसी प्रेत आत्मा शरीर में घुस करके भोजन करती है, शरीर में घुस करके सहवास भी करती है, पुरुष के शरीर में घुस करके संभोग भी करती है। आपको सजग रहना है। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कह करके गए हैं कि जब दिन और रात का मिलन होता है, ब्रह्म मुहूर्त होता है, सूर्यास्त का समय होता है, संध्या बेला का समय होता है, दिन के 12 बजे का समय होता है, उस समय स्त्री पुरुष को मिलन नहीं करना चाहिए, अन्यथा प्रेत आत्माएं शरीर के अंदर भोग विलास करती है। कई जगह हमने देखा कि पहले मनुष्य को कोई वस्तु पसंद नहीं थी खाने की, परंतु अचानक से वह वस्तु से बहुत ज्यादा प्रिय लगने लगती है। पहले 4 रोटी खाता था तो अब 10 रोटी खाने लग गया। तो समझ जाओ प्रेत लग चुका है, और वो प्रेत ही से भोजन करता है। अब आपको पता होना चाहिए कि आपकी किन किन आदतों में परिवर्तन हो गया। इसीलिए कहते हैं कि भोजन जब भी खाएं बैठ करके खाना चाहिए, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके खाना चाहिए, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खाना नहीं खाना चाहिए, और जहां खाना खाते वहां पे अच्छे से पहले पोंछा लगाना चाहिए, और अपने थाली में से थोड़ा थोड़ा भोजन एक कटोरी में अलग से निकाल देना चाहिए, और फिर जल हाथ में लेकर के अंजलि से अपने इष्ट देवता, कुल देवता, पितृ देवता का ध्यान करके वो जल छोड़ करके प्रणाम करके फिर अन्न का भक्षण करना चाहिए। ओम श्रीम ह्रीम ह्रीम क्लीम लम अन्नपूर्णा भवान्य नमो नमः। या तो ये मंत्र बोल दे मां अन्नपूर्णा का, या अपने इष्ट देवता, कुल देवता का मंत्र भी बोल सकते हो, फिर भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो प्रेत उस भोजन को ग्रहण नहीं करता है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। अब शायद आप समझ गए होंगे, बहुत सी महिलाओं के सिर के ऊपर भी प्रेत बैठे हुए होते हैं। कभी कभी महिला के ऊपर महिला का ही प्रेत लग जाता है, पुरुष के ऊपर पुरुष का प्रेत लग जाता है।
कई बार आपने देखा होगा कुछ महिलाएं अजीब किस्म से रहने लगती है एक समय के पश्चात। पहले वो सीधी सादी सिंपल महिला थी, बाद में वो धीरे धीरे मॉडर्न बन जाती है, बाल कटा लेती है, बेबी कट आ जाती है, बॉय कट पे आ जाती है, उसके ड्रेस का मेकअप चेंज हो जाता है, ड्रेस बदलने लगती है, अलग अलग प्रकार की ड्रेस पहनने लगती है, लड़कों जैसी हरकतें करने लग जाती है, लड़कों जैसे कपड़े पहनने लग जाती है, खान पान रहन सहन लड़के जैसा हो जाता है। तो समझ जाओ उस स्त्री को कोई न कोई जवान लड़का जिसकी अकाल मौत हुई थी वह भोग विलास कर रहा है। कई बार हम देखते हैं कि कोई लड़का रहता है परंतु वो लड़कियों जैसी हरकतें करता है, उसका चाल चलन लड़कियों जैसा हो जाता है, और कुछ लड़कियां ऐसी होती जिनका चाल चलन लड़के जैसा हो जाता है। अब उनके मां बाप को ये मालूम ही नहीं होता है कि ऐसा क्यों हो गया। आज हम आपको उसका खुलासा कर दिया है कि ऐसी लड़कियां जो अपने आप को लड़के जैसा महसूस करवाती है, रहने लगती है, बातचीत करने लगती है, और ऐसे लड़के जो अपने आप को लड़की जैसा एटीट्यूड प्रेजेंट करने लग जाते हैं, समझ जाओ उनके ऊपर कोई न कोई प्रेत बाधा लग गई है। तुरंत इलाज करवाओ। यदि आपको इलाज करवाने वाला नहीं मिलता है तो आप देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के व्हाट्सएप नंबर हैं, उनसे संपर्क कर सकते हैं, आपका इलाज अवश्य होगा। हम तो कहते हैं पहले आप इस पूरे भारतवर्ष में जहां जहां इलाज होता है वहां पर जाकर के इलाज करा लीजिए। यदि नहीं होता है किसी से इलाज तो आप हमारे पास आ सकते हैं। आपका स्वागत है। जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम हम शम नम गम भम सम खम महाकाल भैरवाय नमः। हुम छौम याम राम लाम वाम आम क्रुम महाकाल भैरवाय सर्व विघ्न नाशनाशे। ओम ह्रीम बटुकाय अबदुद्वारणा कुरुकुर बटुकाय रीम। ओम केम केम कोम कम फट प्राण गहासी होम फट सर्व शत्रु सहारणा सरसालुआ पक्षी राजा होम फट। ओम ऐं क्लीं क्लीं ग्रूम राम रीम रूम सम वम आप दूधवाणाय अजामल वदा लोकेश्वरना स्वर्णाकर्षण भैरवाय मम दरिद विद्वेषणा ओम रीम महाभैरवाय नमः। इस प्रकार से इन मंत्रों का भी लगातार जप करने पर किसी के शरीर में यदि प्रेत आत्मा है तो वह शरीर छोड़ के चली जाएगी, परंतु ये कार्य लंबे समय तक करना पड़ता है। हो सकता है 1 महीना लग जाए, 45 दिन लग जाए, 30 दिन लग जाए। रोजाना 1-2 घंटे इसका तेज आवाज में उच्च स्वर से सरसों के तेल का चौमुखी दीपक लगा करके पाठ करना चाहिए, और समय समय पर हवन भी करना चाहिए।